नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी, उसके साथ जुड़ी हुई एक बात जो थी वो थी मार्केट के ऊपर असर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसका असर ज़रूर बताऊँगा। उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मिडल ईस्ट का जो वॉर है, वो बहुत ही तीव्रता से बढ़ने वाला है। मिडल ईस्ट की जो ये आग है, ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही बड़े स्तर पे झुलसने वाली है। वहीं एक ऐसी जगह जो बहुत कई मतलब आप ये देख लीजिए कई सालों से वो ऐसी जगह थी जो गर्म रहती थी, अभी वो ऐसी जगह हो गई है कि उसके ऊपर बर्फ पड़ी है और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, पूरा का पूरा देश बर्फ से ढक गया है। वहीं अगर आप देखोगे तो एक तरफ डूम्सडे का ग्लेशियर जो है वो पिघलता जा रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो प्रकृति के बदलाव जो हैं, ये आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐसी दिखा रहे हैं कि हम खुद समझ नहीं पा रहे कि प्रकृति इतने बदलाव ले क्यों रही है। क्या ये जंग का असर है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने पहले पास्ट में की है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, चाहे हमारा प्रकृति के साथ-साथ बार-बार छेड़छाड़ करना, यानी कि हमने कई बार ऐसा प्रकृति को चैलेंज किया है और वही आज लग रहा है कि प्रकृति हमारे से उससे 2 गुना रूप के अंदर हमारे से ये बदला ले रही है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही है। प्रकृति के अंदर होने वाले ये बदलाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा संकटमयी होते साबित हो रहे हैं। और वहीं अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष से मतलब जो भविष्यवाणी थी कि अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी को खतरा हो सकता है और वो भविष्यवाणी अब सच होती नज़र आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये बात थी कि जो मार्केट के ऊपर जो असर पड़ेगा, यूएस का जो भी प्रेसिडेंट होगा उसका मार्केट के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। आप लोगों को मैंने बोला कि ऐसा देश जो अब तक गर्म रहता था और वो एकदम से इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है, उसका तापमान बहुत ही बड़े स्तर पे गिर गया है। आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका, ये एक बहुत ही ज़्यादा गर्म देश था, मतलब इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता था। अब प्रकृति का ऐसा बदलाव देखिए आप कि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से गिरा और इसके ऊपर लगभग 6 फीट की ऊंचाई वाली बर्फ जम गई है। पूरा का पूरा देश बर्फ से ढका हुआ है। अब आप सोचिए, जिस देश के अंदर आज तक बर्फ नहीं गिरी, उसके अंदर अब एकदम से इतना ज़्यादा प्रकृति का बदलाव, मतलब मौसम में इतना बड़ा परिवर्तन एक आप अपने आप में ही आश्चर्यचकित रहता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी जो भारतवर्ष के अंदर और भारतवर्ष के साथ-साथ बाकी देशों के अंदर जो ये बाढ़ की स्थिति, तूफ़ान की स्थिति आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ है कि आगे आने वाली जो ठंड है, वो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की होने वाली है। तो इसलिए अपने पहले से ही तैयार रहें। आप लोग बाद में कहोगे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ जो ठंड है, वो उसका जो टेम्परेचर गिरेगा इस बार वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से गिरेगा। तो इसीलिए पहले से ही अपनी तैयारी करके रखें। अब ये बात तो ऐसी हो गई है कि मतलब आजकल जो प्रकृति के बदलाव आ रहे हैं वो बहुत ही तीव्रता से आ रहे हैं और बहुत मतलब अगले स्तर पर आ रहे हैं। अब एक पूरा देश ऐसे बर्फ से ढक जाना, जिसकी किसी को आशा भी नहीं थी, क्योंकि इतना गर्म रहने वाला देश एकदम से बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। और यहाँ पर आप ये सोचिए कि जो लोग यहाँ रह रहे होंगे उनके लिए ऐसा परिवर्तन उनके लिए कैसा रहेगा। बहुत ही ज़्यादा संकटमयी हो जाता है ऐसे एकदम से परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन होना। जो आपकी दिनचर्या होती है वो इससे बिल्कुल प्रभावित हो जाती है। तो ये जो प्रकृति के बदलाव हैं, ये अभी भी आपको आगे आने वाले समय के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ये आप लोगों को अभी 2024-25 आगे जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, आप लोगों को साल दर साल इसका जो प्रकृति का बदलाव है, हो सकते हैं ये आप लोगों को बहुत तीव्रता से बढ़ते हुए मिलेंगे। आगे आने वाली जो गर्मी भी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा जलाने वाली गर्मी होगी। इस बार की गर्मी से भी जान-मान की हानि हुई और आगे आने वाली गर्मी से तो मैं कह भी नहीं सकता, ऐसा संकट आने वाला है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को बिल्कुल देखने चाहिए। और
आगे आने वाली सर्दी के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो यूएस का जो न्यू प्रेसिडेंट होगा उसका इफेक्ट शेयर मार्केट पे कैसे पड़ेगा, उनकी उनकी जीडीपी के ऊपर कैसे असर पड़ेगा, और उनका जो अभी जैसे आप लोगों को पता है कई सारे ऐसे रूल होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि लैंड का रूल होता है, वहीं शेयर मार्केट का रूल होता है, वहीं करेंसी का रूल होता है। इनके ऊपर बहुत ही तीव्रता से प्रभाव पड़ने वाला है। अगर ट्रम्प बिजनेसमैन जो हैं वो अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उनका इफेक्ट शेयर मार्केट के ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो शेयर मार्केट का जो पैसा है वो पहले से ही उन रईसों के पास से, इन्वेस्टर्स के पास से आया हुआ है, जिनको पता है कि अगर बिजनेसमैन एक प्रेसिडेंट बन जाता है तो उनकी ग्रोथ के लिए, उनके देश की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। मगर एक बात बहुत बड़ी चीज है कि अगर कमला हैरिस यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाती है तो मार्केट के अंदर एक क्रैश की स्थिति आ जाएगी। अब क्रैश की स्थिति क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा कि इन्फ्लेशन अभी रिसेंट में ही खत्म हुआ है। उनका जो सीपीआई और पीपीआई का डेटा है वो अभी रिसेंट में ही खत्म हुआ है। उनको दरें, मतलब ब्याज, जो उनकी जो दरें थी, मतलब जो रेट था, रेपो रेट जो बोला जाता है, वो अभी उन्होंने कम किया है, कम करना शुरू किया है मैं अगर कहूँ तो। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई था कि वो कम कर ही नहीं सकते थे। और वही चीज़ अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाती है तो आप लोगों को ये चीज़ें देखने को दोबारा से मिल सकती हैं। रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये चीज़ें आप लोगों को दोबारा घूमती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कमला हैरिस एक सोशल वर्कर हैं और उनको ये चीज़ें समझने के लिए इतना समय लग जाएगा कि उससे पहले जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक फियर आ जाएगा और वही फियर मार्केट को क्रैश की ओर लेके जाएगा। हम मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बोली थी कि इसका फ़र्क जो है वो जापान और इंडिया मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि जो ट्रेड होती है, ट्रेड का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो जापान की करेंसी है, अगर जो यूएस की मार्केट है अगर गिरती है तो जापान की करेंसी की वैल्यू घट जाती है। वहीं डॉलर का जो प्राइस है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल जाएगी। और इंडियन मार्केट, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा होती है, हमारा जो मतलब मोस्टली जो वर्किंग चलती है, चाहे वो आईटी की देखो, चाहे वो आप स्टील वगैरह सेक्टर की देखो, तो मेटल सेक्टर की देखो, इनकी जो ट्रेड है वो आप लोगों की यूएस से बहुत चलती है। तो इसकी वजह से आप लोगों को इंडियन मार्केट में भी एक क्रैश की स्थिति आती हुई नजर आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा इंडियन मार्केट पे भी, जापानीज मार्केट के ऊपर भी, और यूएस मार्केट के ऊपर तो बिल्कुल पड़ेगा। अब वहीं जो बढ़ता हुआ जो मिडल ईस्ट का वॉर, मिडल ईस्ट का वॉर एक तरह की ऐसी चिंगारी है जो अब झुलसने लगी है। अगर ये चिंगारी के अंदर कोई भी देश थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर अपनी सहमति दे देता है तो ये चिंगारी ऐसी भड़केगी कि अब इसके अंदर सारे देश आप लोगों को कूदते हुए नजर आएंगे। और सबसे पहला जो देश मैंने आप लोगों को बोला हुआ है वो है ईरान। ईरान इसके अंदर सबसे पहले कूदता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ईरान हिजबुल्ला जो प्रॉक्सी है उसका बहुत बड़ा सहमति है। और आप लोगों को शायद जल्दी ही ये चीज़ देखने को मिले, क्योंकि इजराइल कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। और ये चीज़ें जैसे ही एक्सेलरेट होंगी उसी के कारण आप लोगों को इसके अंदर जो स्थिति है, जो अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है, वो आप लोगों को और बिगड़ती हुई नहीं। तो कुछ ही समय की बात है, ये जो मिडल ईस्ट का वॉर है ये बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। अब मैं आपको एक आखिरी चीज़ और बताता हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया कि भविष्यवाणी कहती है कि हमें अंतरिक्ष से बिल्कुल खतरा है। और ये सच है, क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन से हो, चाहे वो अंतरिक्ष से आने वाली, चाहे कोई भी तूफान हो, उससे खतरा है। अभी पता चला है कि लगभग 78 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक तूफान हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है। अब ये जो तूफान है ये एक एस्ट्रॉयड है, और अगर ये धरती के पास से गुजरता भी है तो भी धरती के अंदर एक कंपन पैदा कर देगा। और अगर गलती से ये धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आ जाता है तो आप ये सोचिए कि धरती से टकराते ही धरती के ऊपर महाविनाश की स्थिति आ जाएगी। मगर नासा ने जो इसकी इमरजेंसी जो जारी करी है वो यही बोला है कि ये धरती के पास से गुजरेगा,
और पास से गुजरने पर भी धरती के अंदर एक अलग सी कंपन आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो फील्ड है ये अपनी एक खुद की फील्ड भी क्रिएट करेगा, जिसके कारण दो फील्ड के अंदर, दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ एक कंपन सी रहती है। आप चाहे दो मैग्नेट लीजिएगा, मैग्नेट को दोनों को आसपास रखोगे तो जैसे ही वो पास में आएंगी, चाहे वो रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, एक आप लोगों को पता होगा कि उसके अंदर एक कंपन होनी शुरू हो जाती है। वही चीज़ धरती और उस एस्टेरॉयड के साथ में हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए हमारे को बिल्कुल सचेत रहना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।